राम जी के धन की चोरी हुई है, ये राम जी की मर्यादा की चोरी हुई है, और 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था की चोरी हुई है, कारसेवकों के बलिदान की चोरी हुई है। 10 लाख लोग शहीद हुए हैं बाबू, उनके बलिदान की चोरी हुई है। हिंदू समाज के सम्मान स्वाभिमान की चोरी हुई है। आत्मग्लानि हो रही है कि इन चोरों ने क्या क्या नहीं चुराया। अच्छा, एक नाम है निपेंद्र मिश्रा, वो तो हत्यारा है, उसका नाम क्यों ले लिया आपने? उसी ने तो गोली चलवाई हम लोगों पर, और उसी को तो सचिव बना के रखा है। तो ये केंद्र सरकार की मर्जी है कि जितने चोर डकैत थे उनको सबको लुटवाने के लिए भेज दिया। कारसेवकों के हत्यारे नृपेंद्र मिश्रा को इस ट्रस्ट में रखा गया। मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। वो तो भाजपा सरकार थी 2023। भाजपा ने ही दिया, प्रधानमंत्री ने ही दिया। वो तो 23 में इन्हीं की सरकार थी। ये तो भला हो कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री ठीक है इस मामले में, संभल से चंबल तक सबको ठीक किया रहता है एक आदमी। मैं चोरों का बागी हूँ, मैं तो बोलूँगा, कोई ना बोले। हत्या हो जाए तो आज हो जाए, हम तैयार हैं, मरने के तैयार हैं। हम पर गोली लगी और मेरे मुंह से जय श्री राम ही निकला, सीना आगे करके गोली खा ली, खोपड़ी में गोली लगी, चेत रहते हुए मेरे मुंह से राम नाम निकला था। मैं तो नहीं डरा भैया, और इन चोरों से डर जाऊंगा? क्या बात है, कैसे लोग हैं जो डर जाते हैं? अरे एक दिन तो मरना ही होगा, तो क्यों ना धर्म पर मर जाएं? ये सारी दुनिया याद करे, कुछ काम तो ऐसा कर जाएं। जिस रघुवंशी राम का मंदिर बन रहा है, उसका इस ट्रस्ट में उसका कोई वंशधर नहीं है। क्यों नहीं है भैया? 2 वंशों की परंपरा का ये मंदिर है। मेरी माँ जानकी, मेरे ननिहाल का, मने ममिहाल का पक्ष का कोई नहीं इसमें। मतलब जनक जी के वंश का चाहिए और इक्ष्वाकु वंशी चाहिए, यानी रघुवंशी चाहिए, कोई नहीं। लेकिन कोई नहीं है। कोई तो यहाँ विधायक हैं हमारे यहाँ के, ये विधायक क्यों नहीं बोल रहे हैं चंदा चोरी पर? ये सब मंथरा के रोल में है, कुटिल मंथरा। सारे लोग इनको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ज़्यादा बोलेंगे तो सब दागदार हैं, सब इनकी पोल खुल जाएगी। तो मैं तो राम के नाम पर दागदार हूँ भैया, मैं तो राम का दागी हूँ और राम के लिए समाज में और सरकार का बागी हूँ। अयोध्या का नाम इस समय काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। हालांकि अभी तक तो आपने सुन ही लिया होगा कि जो चीज़ें चर्चा में चल रही हैं अयोध्या से रिलेटेड। हालांकि एक समय ऐसा भी था कि इसी अयोध्या से माता सीता पर भी एक जो है निष्कलंक लगाया गया था। उसके बाद अयोध्या पे एक और आरोप लगा था। राम नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के बाद भी यहाँ की जनता ने उस भारतीय जनता पार्टी को हार का रास्ता दिखाया था, जिसने उनके 500 साल का जो है वो सपना पूरा किया था। यहाँ के जो पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी थे, वो यहाँ से 2 बार सांसद बने थे। उसके बाद तीसरी बार उनको हार का रास्ता देखना पड़ा। फिर तीसरी बार अयोध्या पे एक और दाग लगा। राम मंदिर ट्रस्ट में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर जो लांछन लगाया जा रहा है और जो पैसे गायब हुए हैं, ये सबसे बड़ा आरोप है। मतलब अयोध्या पे 3 आरोप लगा और उसके बाद ये सबसे बड़ा आरोप था कि जो पैसे चोरी हो गए। अब पैसे चोरी होने का आरोप इतना भयानक हुआ कि यहाँ पर कोई भी नेता, चाहे जो भी हो, विपक्ष का हो या पक्ष का हो, विपक्ष के एक नेता अखिलेश यादव जी का कहना ये था कि पैसे चोरी हुए हैं। और यहाँ अयोध्या के एक पूर्व मंत्री हैं पवन पांडे जी, उनका भी जो है ये आरोप था। पर पक्ष के जो नेता हैं उनके मुँह से एक शब्द नहीं निकल रहा। अब लोग अपनी सीट बचा रहे हैं या पार्टी से अपना नाता जो है जो जुड़ाव है उसको बचाए रखना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं श्री संतोष दुबे जी, उन्हीं से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद आपको जी। मैं संतोष दुबे हूँ, धर्म सेना का प्रमुख हूँ, बाबरी विध्वंस का आरोपी, राम जन्मभूमि आंदोलन से बचपन से ही जुड़ा रहा। अच्छे दिन का सपना देखते देखते राम जी के दान पात्र की चोरी का सपना देख रहा हूँ, यही आ गया सामने। वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र चल रहा है। वहाँ भी देखा था आपने बाबरी विध्वंस से लेकर आज यहाँ पर जो अच्छे दिन आए उसके बाद आपको बुरा दिन देखना पड़ रहा है, यही है चल रहा है। तो जैसे ये आरोप प्रभु श्री राम की नगरी में जो लगाया गया, एक समय ऐसा था 1919 नहीं है ये। हाँ। ये आरोप नहीं है। हाँ। नहीं, कुछ लोग जैसे कह रहे हैं आरोप है। कौन कह रहा है? जैसे ट्रस्ट के ही लोगों को ले लीजिए यार, वो कह रहे हैं आरोप है क्योंकि वो चोर हैं। अच्छा। जो ये कह रहा है कि आरोप है वो चोर है, चोरों का मददगार है।
आरोप नहीं है, कथित और आरोप शब्द उचित नहीं है। अच्छा। चोरी हुई है, माल बरामद हो रहा है ना, तो चोरी हुई है तभी तो बरामद हो रहा है, करोड़ों बरामद हुआ ना। बिल्कुल, पैसे तो मिले, काफी पैसे सारे मिले, मिले, सोना मिला, उसके सोना भी यहाँ। मिला। वो पहले अवैध असलहे में एक पुलिस अधिकारी यहाँ पूर्व काल में थे, यहाँ थाने में प्रभारी वगैरह रहे, वो हमको बताते रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये जो ड्राइवर टिन्नू है पहले असलहा बेचता था। अच्छा। बिहार से लाता था, असलहे की तस्करी करता था, कट्टा बेचता था। अच्छा, ये रामशंकर टिन्नू। हाँ, रामशंकर टिन्नू। तो ये एक जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं, उन्होंने ऐसे पालतू श्वानों को पाल रखा है जो गलत काम के लिए बचपन से ही जाने जाते थे। अच्छा दुबे जी, सवाल ये है कि जैसे आपने जो बताया, ये रामशंकर टिन्नू, अगर ये व्यक्ति इस प्रकार के हैं, मतलब इनसे जुड़े तमाम लोग ऐसे हैं, तो इनको ट्रस्ट में, वो भी इतना बड़ा ट्रस्ट, प्रभु श्री राम का मंदिर, उसमें इनको स्थान दिया किसने फिर? मतलब मिल कैसे? एक आप बात सोच लीजिए। हाँ। केंद्र सरकार को हम किन शब्दों में धन्यवाद दें कि जितने विकलांग आदमी हैं वो सब इस ट्रस्ट में शामिल कर दिए गए। सारे विकलांग। अब वो जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, महंत आदरणीय नृत्य गोपाल दास जी बेचारे, वो 90 वर्ष की आयु के हैं, चल नहीं पाते हैं, घिसटते हुए चलते हैं, 4 लोग पकड़ के ले जाते हैं। अब उनका बल बुद्धि विक्रम सब लगभग ना के बराबर हो गया है, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। पारा शरण जी इस समय 97-98 वर्ष के हैं। चिंतन करिएगा, अपने पांव चल नहीं पाते हैं। इस तरह से जिन को आप देख सकते हैं, जिन को, और अनिल मिश्रा हैं जो इस चोरी में शामिल हैं। इस चोरी में अनिल मिश्रा शामिल है, सबसे बड़ा नाम उन्हीं का है। हाँ, चोरों में शेरे बबर हैं, सबसे जबर है। सही बात, ठीक। चोरों में शेरे बबर हैं, सबसे जबर है। उनको आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, उनको 3-4%, 6%, 5% दिखाई देता है, वो भी विकलांग है। और जो चोरों के बादशाह हैं, इन चोरी के जो सब कुछ रहनुमा हैं, सबके कर्णधार हैं, श्रीमान चंपत राय बंसल जी, वो पैर से विकलांग है, चलते हैं तो डिस्को करते चलते हैं। अब ये विकलांगों का जो ये संगठन बना के खड़ा कर दिया गया, तो इनको नए लोग मिलेंगे। अब चंपत राय बहुत कारण से विकलांग हैं, बहुत कारण से। अब वो कारण हम बताएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, नहीं सर, क्योंकि किसी के व्यक्तिगत जीवन में हम क्या जाएं, और फिर ऐसे लोगों के जिनका नाम लेने से मुँह का टेस्ट खराब हो जाता हो। लेकिन हाल फिलहाल ये है कि उसमें सब पूरे देश के वो जो बेचारे विकलांग लोग हैं, उनको इस ट्रस्ट में भर दिया गया है। अरे कुछ बल बुद्धि विक्रम वाले होने चाहिए ना, ज्ञान वाले, जो नौजवान दौड़ने वाले, चलने फिरने वाले नौजवानों को स्थान मिलना चाहिए था। ये यश भारती का सम्मान की तरह, जैसे मुलायम सिंह ने यश भारती सम्मान बांटा, पागल पागल लूला लंगड़ा जो ही मिला सबको यश भारती बना दिया गया, गवैया नचनिया सबको बना दिया। तो वैसे इस ट्रस्ट में ये जो 12 लोग हैं, द्वैप को मैं नहीं कह सकता, सब विकलांगे लोग हैं। और एक विकलांग शकुनी था जिसके कारण इतना बड़ा घटना चक्र हो गया। और वहाँ भी अनिल मिश्रा थे धृतराष्ट्र की भूमिका में, वहाँ भी चंपत राय बंसल जैसे लोग एक अलग भूमिका में थे। परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं, राम जी के धन की चोरी हुई है, राम जी की मर्यादा की चोरी हुई है, और 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था की चोरी हुई है, कारसुकों के बलिदान की चोरी हुई है। 10 लाख लोग शहीद हुए हैं बाबू, उनके बलिदान की चोरी हुई है। हिंदू समाज के सम्मान स्वाभिमान की चोरी हुई है। आत्मग्लानि हो रही है कि इन चोरों ने क्या क्या नहीं चुराया। इस ठगनी ने सबको ठगा, कोई न बचा बाकी। 1989 के आसपास देश विदेश से सिलाएं आई थी, करीब 1250-1300 के आसपास जो भी सिलाई थी। जी। तो प्राण प्रतिष्ठित राम सिलाएं, वंदनीय पूजनीय राम सिलाएं अयोध्या लाई गई थी 1990 के आसपास, 89 में। हाँ, मैं उस गणना में था मैं, क्योंकि उन दिनों परमहंस रामचंद्र दास जी पूर्ण स्वस्थ थे, स्वस्थ चित्त थे, वो मुझे बहुत मानते थे। विश्वनाथ दास शास्त्री थे, वो मुझे बहुत मानते थे। डॉक्टर रामविलास वेदांती से मेरे बड़े विचार मिलते थे, और रामदयाल सिंह जी प्रचारक थे जिले के, वो मुझे छोटा भाई मानते थे।
और एक दृष्टि से कहूँ तो हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने वाले व्यक्ति थे वो, हम सबों को अच्छे व्यक्ति थे। और महंत अवैधनाथ जी भी यदा कदा आते जाते रहते थे। तो हम 5 लोग इन रामशिलाओं की गणना में रहते थे, कितना आया, कहाँ से आया। 1.25 करोड़ रामशिलाएँ मिट्टी की पका करके लाई गई। लेकिन जो हीरे जवाहरात मणि माणिक्यों की, सोने चांदी की प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएँ आई थी, वो 1250 की संख्या में, 2 एक कम ज़्यादा रही होंगी, 1250 रामशिलाएँ वो 2002 तक तो थी। लोग उस पर भी रुपया चढ़ाते थे, दर्शन करते थे। 3 दरवाजे के अंदर था, खिड़की से लोग देखते थे और धनराशि बाहर। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद माहिर है चंदा लेने में। कई चारों ओर दान पात्र रखा था, लोग दान पात्र में रुपया डाल देते थे। वो 2002 में सारी रामशिलाएँ गायब हो गई। कब गायब हो गई? 2002 में, तब जब चंपत राय प्रभारी बन गए। चंपत राय, अब आप सोचिए नाम कितना प्यारा है, चंपत। चंपत। किसी ने अपने बेटे का नाम कंस रखा है कंस के बाद? नहीं। दुर्योधन के बाद किसी ने दुर्योधन, और रावण के बाद किसी ने रावण नहीं रखा, रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ तो हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी कि चंपत माने भाग जाना, लेकर भाग जाना। और जब लेकर भाग जाने वाला ही इस ट्रस्ट में महासचिव हो, मतलब गांव की कहावत कही जाती है, जो छिनार वही डोले के रखवाल, तो इज्जत राम बचावे। तो ऐसे लोगों को वहाँ रख दिया गया जिन्होंने ये सब हाथ साफ कर दिया। तो ये रामशिलाएँ कहाँ गई? ये हमारी आस्था की रामशिलाएँ थी ना। अगर आप ये कहते हैं कि हमने उनको राम मंदिर के नींव में डाल दिया, तो आपके पास वीडियो होगा। हाँ बिल्कुल, तो दिखला दीजिए भैया। और 2002 में ही गायब हो गई, तो कहाँ रख लिया आपने? कहाँ रख लिया? इतने इतने दिनों उनके हे सृजनहार, हमको भी बता दो कि कहाँ सृजन करके रखा उनको। तो ये खेल तो पहले से चल रहा है। 1400 करोड़ रुपया लिखा पढ़ी में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के नाम पर आया था। उसके सब कुछ करता धरता परमहंस जी थे, सब वो हिसाब लेते और देते थे, बड़े सख्त आदमी थे। लेकिन 2019 में फैसला आने के बाद 20 में जब ट्रस्ट का गठन हुआ, उसके बाद चंपत राय ने जब इसके महासचिव या यूँ कह लें महामंडलेश्वर बने स्वामी चंपतानंद, तो चंपत लगाना शुरू किया। व्यक्तिगत आधार पर उन्होंने धन लेना शुरू किया। और फिर कोई रसीद फाटा तब नहीं था। फिर दान पात्र आया और मंदिर निर्माण शुरू हो गया, और फिर उन्होंने पूरे देश भर में सबसे मंगवाया। अरबों रुपया आया, अरबों रुपया, और अरबों तो शब्द छोटा पड़ रहा है। हाँ, मेरी पत्नी ने मेरी चोरी हज़ारों रुपये दे दिए। तो अब सोचिए, जब हमारे जैसे आदमी के यहाँ जा सकता है तो सब कहाँ जाएगा? स्वाभाविक है। हिंदुओं ने बिना भेदभाव किए, एक हमारे मित्र हैं मौर्या जी, वो अम्बेडकर नगर जिले के निवासी हैं, बड़े आदमी हैं, रईस आदमी हैं। उनकी पत्नी ने इस निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये, 2,51,000 रुपये चोरी से दे दिया। अच्छा। मौर्या जी जब रुपया गिनने लगे तो उनको ट्रैक्टर खरीदना था, ट्रक खरीदना था, तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा ये 2.5 लाख रुपये कहाँ चले गए? तो उन्होंने पहले तो बहाना बनाया, लेकिन पति के आगे उनकी गिड़गिड़ाहट काम आई नहीं, झूठ काम आया नहीं। उन्होंने कहा देखो मालिक, हमने उसको राम जन्मभूमि के नाम पे 2,51,000 रुपये दान दे दिया। कहा किसको दे दिया? तो उन्होंने वही नाम बता दिया जिस नाम पर आज चर्चा होती है। इस तरह से बहुत मामले हुए हैं, व्यक्तिगत दान लोगों ने लिया और दिया। ये भी हुआ, ये खेल हुआ सब। आप सोच लीजिए कि एक व्यक्ति इतना कर रहा है तो बहुत लोगों ने कितना किया, मतलब हजारों करोड़ रुपया आया। बिल्कुल आया। कहाँ सब चला गया? और दान में जो रोज़ वहाँ 1.5 से 2 करोड़ रुपये, 3-4 और प्रयाग में जो कुंभ मेला लगता है, उस कुंभ मेले के बाद आने वाली संपूर्ण भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस समय। वो कितना, अगर आप चिंतन कर लीजिए, अगर प्रतिदिन 10 लाख लोगों ने दर्शन किया होगा उन 40-50 दिनों में, 2 महीने में, तो अगर किसी ने 10-10 रुपया चढ़ाया होगा तो कितना हो गया? तो चोरों ने कितना बड़ा हाथ साफ किया। चिंतन कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अच्छा, एक नाम है निपेंद्र मिश्रा,
वो तो हत्यारा है, उसका नाम क्यों ले लिया आपने? उसी ने तो गोली चलवाई हम लोगों पर, और उसी को तो सचिव बना के रखा है। तो ये केंद्र सरकार की मर्जी है कि जितने चोर डकैत थे उनको सबको लुटवाने के लिए भेज दिया। कार सेवकों के हत्यारे नृपेंद्र मिश्रा को इस ट्रस्ट में रखा गया। मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। वो तो भाजपा सरकार थी 2023 में। भाजपा ने ही दिया, प्रधानमंत्री ने ही दिया। वो तो 23 में इन्हीं की सरकार थी। ये तो भला हो कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री ठीक है इस मामले में, संभल से चंबल तक सबको ठीक किया रहता है एक आदमी। लेकिन अब बाकी लोगों में, पूरी भारतीय जनता पार्टी में इन चोरों के खिलाफ कोई बोल रहा है? किसी की माँ ने दूध पिलाया बोल दे? कोई नहीं, सब शांत है। आप बताइए, यहाँ 5 विधायक भी हैं, दूसरे दलों के विधायकों को भी मिला लिया है इन लोगों ने। अच्छा। कोई बोल नहीं रहा है। यहाँ MLC भी है, काहे नहीं बोलता है? नौकरी जाने खतरा सबको है। वही मैंने बोला ना कि कुछ लोग सीट बचाने के चक्कर में, कुछ लोग पार्टी का, ये सब चोरों के साथ खड़े हैं। और एक बात बता दें, सीट भी जाएगी, टिकट भी जाएगा, जहाँ जाएंगे वहाँ हार भी जाएंगे और जनता से मार भी खाएंगे, मिलेगा आप कुछ नहीं। क्योंकि इतिहास कहता है कि जब युद्ध हुआ तो तटस्थ कहाँ थे तुम? जटायु की तरह जो लड़ेगा वही रामायण में वंदनीय कहा जाएगा, और जो कैकेयी के रोल में रहेगा भले ही वो वंदनीय माता है हमारी। और मंथरा जो भी बनेगा, ये जो यहाँ विधायक हैं हमारे यहाँ के, ये विधायक क्यों नहीं बोल रहे हैं चंदा चोरी पर? ये सब मंथरा के रोल में है, कुटिल मंथरा। सारे लोग इनको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ज़्यादा बोलेंगे तो सब दागदार हैं, सब दागदार, इनकी पोल खुल जाएगी। तो मैं तो राम के नाम पर दागदार हूँ भैया, मैं तो राम का दागी हूँ और राम के लिए समाज में और सरकार का बागी हूँ। मैं चोरों का बागी हूँ, मैं तो बोलूँगा, कोई ना बोले। हत्या हो जाए तो आज हो जाए, हम तैयार हैं, मरने के तैयार हैं। हम पर गोली लगी और मेरे मुँह से जय श्री राम ही निकला, सीना आगे करके गोली खा ली, खोपड़ी में गोली लगी, चेत रहते हुए मेरे मुँह से राम नाम निकला था। मैं तो नहीं डरा भैया, और इन चोरों से डर जाऊँगा? क्या बात है, कैसे लोग हैं जो डर जाते हैं? अरे एक दिन तो मरना ही होगा, तो क्यों ना धर्म पर मर जाएं? ये सारी दुनिया याद करे, कुछ काम तो ऐसा कर जाएं। अच्छा, ये ट्रस्ट बनाया गया, इन लोगों को बिठाया गया, इतनी बड़ी चोरी की, इतना बड़ा पैसों के खेल को अंजाम दिया गया, इन लोग का हाथ नहीं कहता प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी कर ले, ट्रस्ट से पैसा गायब कर दिया, इसमें 3-4 लोग, कितने महीनों से, कितने सालों से ये काम चला आ रहा होगा, अब जाके पोल खुली। ये लोग बड़े क्रूर कर्मा हैं। एक नाम आप सुनते होंगे, बहुत चर्चा में रहता, शकुनी। ये लोग उससे भी ज़्यादा क्रूर हैं, ये उसी के वंशधर हैं, और है ना लूले लंगड़े उसी की तरह अपाहिज, ये उसी के वंशज हैं। हाँ, इनका धर्म और कर्म सब लूट है। हाँ, ये एक जिसको लक्ष्मण जी ने भुजाएं काट दी थी और जला दिया था, क्या नाम था उसका राक्षस का? कबंध। बध कबंध सबरी ही गति दीनी। वो जो कबंध राक्षस था ना, मरमर के वही लोग, यही लोग बने हैं, उन्हीं की आत्मा है इन मानवों में घुसी है। बध कबंध सबरी ही गति दीनी। शबरी को गति मिली और इनको दुर्गति मिली, लेकिन भगवान ने मारा, इसलिए कुछ दिनों बाद फिर मानव की योनि मिली, तो राम के कार्य में लग गए। तो राम के कार्य में नहीं लगे, दाम के कार्य में लग गए, दाम कमाने लगे, लेकिन इनको दंड मिलेगा। आज मैंने माँ सरयू को ज्ञापन दिया, एक उनको पत्र दिया। वीडियो मैंने आपको देखा था, आपने बोला था कि मैं माँ सरयू में जाके, ये मैंने माँ सरयू को पत्र प्रदान किया, लिखा है, ये आप दिखा रहे थे। हाँ, इसको देखा है मैंने। तो हम तो धर्म में आस्था रखने वाले हैं, आप विश्वास करिए, सरयू मैया इन सबका नाश कर देंगी, पक्का जान लीजिए, एक नहीं बचेंगे। अच्छा, ये जैसे एक नाम ये है रामशंकर टिन्नू, ये पहले परमहंस दास जी के साथ थे शायद, ड्राइवर था उनका। हाँ, उनका। उसके बाद 15-16 साल या उससे अधिक शायद इनके साथ हैं, चंपत राय जी के साथ। हाँ, तो भरोसा जीत के गेम को मास्टरमाइंड का प्लान रचा गया है। देखिए, अभी आपको इस तरह बता दें, ये पीछे से बाहर से ये आदमी राम भगत बना घूमता है, अंदर से बगुला भगत है, और अंदर से समाजवादी है। ये भी है, और अंदर से समाजवादी है, और अंदर जाएंगे तो शस्त्रवादी है, असलाहवादी है, असलाह बेचने वाला सप्लायर है। वो तो आपने बताया। हाँ, तो जब ये समाजवादी है तो बहुत सारी लूपहोल्स भेजेगा। बिल्कुल। अब आप पूछ रहे थे क्या प्रमाण है ना, तो प्रमाण तो इसी ने बाहर भेज दिया, यही पूरा। इसको धन्यवाद भी है,
बड़ा काम किया इसने, पुण्यात्मा है कि अपनी चोरी को हम तक पहुंचाने के लिए इसने एक साधन ढूंढ लिया, वहाँ खबर पहुंचाई तो इधर भी आ गई, दोनों तरफ चल गया। और धन्यवाद उनको भी है जिन्होंने इस मामले को उठाया। पहली बार अखिलेश जी ने बड़ा अच्छा काम किया जीवन में, जब से पैदा हुए और अब तक उनके एक काम सबसे अच्छा है। कई लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश जी ने कम से कम एक बार जो है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका कार्य अच्छा है, सही लाइन पर हैं और उन्होंने राम के कार्य में हाथ बटाया, ये अच्छा लगा। ऐसे ही उनको हाथ बटाते रहना चाहिए, कोई बुरा नहीं किया, इसलिए उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। अच्छा, एक लोग ये भी कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे मंदिर ट्रस्ट बनाया भी गया, तो उसमें क्षत्रिय कुल का मैंने ही वो आवाज़ उठाई भाई, मेरे किसी ने नहीं उठाया। अब क्षत्रिय समाज तो स्वयं उठा नहीं सकता था, और तमाम क्षत्रिय संगठन है, क्षेत्रीय संगठन बन के रह गए हैं, क्षेत्रीय संगठन। हाँ, तमाम सेनाएं बनी है, तमाम राजपूत और फलाना, लेकिन किसी ने कोई इस पर आवाज़ नहीं उठाई। मैंने जब ये ट्रस्ट गठित हो रहा था उसके पहले ही मैंने अपने गुरुजी आदरणीय डॉक्टर एच.बी. सिंह से ये सवाल किया था, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे क्षत्रिय महासभा के। मैंने कहा गुरुजी आपको बोलना चाहिए। बोले बेटा तुम्हारे पढ़ाए शिष्य हो, चेले हो, तुम तो जानते हो ना शिक्षित व्यक्ति अपने लिए कुछ चाहता नहीं, सम्मान चाहता है। तो हमने कहा इसी सम्मान के लिए तो मैं कह रहा हूँ। आवाज़ उठाई, बोले मैं नहीं उठा सकता हूँ। मेरे मित्र हैं पाटेश्वरी सिंह, क्षत्रिय महासभा के वो प्रवक्ता हैं, उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा भैया मैं उठाऊंगा तो मेरे अपने ही समाज के लोग जहर बोलने लग जाएंगे। तो मैंने तो आवाज़ उठाई, बुलंद की, हमने कहा जिस रघुवंशी राम का मंदिर बन रहा है उसका इस ट्रस्ट में उसका कोई वंशधर नहीं है। क्यों नहीं है भैया? 2 वंशों की परंपरा का ये मंदिर है। मेरी माँ जानकी, मेरे ननिहाल का, मने ममिहाल का पक्ष का कोई नहीं इसमें, मतलब जनक जी के वंश का चाहिए और इक्ष्वाकु वंशी चाहिए, यानी रघुवंशी चाहिए, कोई नहीं, लेकिन कोई नहीं है, कोई नहीं है। दुखद है ये अच्छा नहीं है। मैं आज भी मांग करता हूँ कि ट्रस्ट को भंग करो, ये बूढ़े विकलांगों को हटाओ, कुछ नौजवान अच्छे लोगों को लाइए, स्वस्थ चित्त लोगों को लाइए। और कामेश्वर चौपाल का क्या रोल है? केवल दलित हैं इसलिए उनको बना दिया गया, ये तो अच्छा नहीं है। आप इस ट्रस्ट में राजेंद्र धरिकार पहला दलित है जो शहीद हुआ है, उसके परिवार को रखिए ना भाई, क्यों नहीं रखा आपने? आपको चोरी करानी थी इसलिए चोर को रख लिया आपने। ये प्लान पहले से ही रहा होगा फिर? ये प्लान पूर्व नियोजित प्लान है, कोई दो राय नहीं, नो डाउट ये पूर्व नियोजित प्लान है, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं कि ये शकुनी वहीं से निकल कर आता है। ये खेल किया जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव है। देखिए 27 के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं होगा, पक्का जान लीजिए, क्योंकि यूपी की गवर्नमेंट को गिराने में सब लोग लगे हुए हैं। वही चीज़ हम लोग चाहते हैं कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बना रहे। ये नहीं रहेगा तो भारत को बेच देंगे लोग बैठे हुए दिल्ली में, बैठे हुए बहुत विशेष लोग हैं, एप्स्टीन वाले लोग, 15 लाख देने वाले लोग, अच्छे दिन लाने वाले लोग, चंपत राय के जिम्मे करके सब चले जाएंगे। अच्छा, एक आरोप ये भी लगता है कि नजूल की जमीन 4 करोड़ की 24 करोड़ में चली जाती है, वो भी चंपत राय का उसमें नाम आता है। हाँ, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीद लिया। तो चंपत है तो सब कुछ मुमकिन है भैया। चंपत राय बंसल हैं, बंसल तो बंसल जी हैं तो सब कुछ। अच्छा, इतना कुछ जानने के बाद भी सरकार, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकती है कि लोग ऊपर बैठे हैं, तार ऊपर से जुड़ा है, ठीक है ना। योगी सख्त आदमी है भाई साहब, टाइट आदमी है, वो किसी को सुनने वाला नहीं है, लेकिन क्या करे हैं? कह पर करूँ गुमान पिया मोर बाउर, पागल पति पर पत्नी कैसे विश्वास करे। तो जो केंद्र में बैठी सरकार है वो बचाएगी, ये अगर अभी जेल भेज दें तो समस्या हो जाएगी। तो योगी जी का तो काम बढ़िया है, वो कुछ चीज़ें सुधार कर लें, लेकिन कैसे सुधारें? अच्छा दुबे जी, सिस्टम ही बिगड़ गया। एक सवाल ये रहेगा, जैसे ये आपने जैसे बोला कि तमाम नेता पक्ष विपक्ष दोनों भी हैं और कई सारे मंत्रिमंडल भी हैं, लोग बोलने से कतरा रहे हैं, तो जैसे आपने कई जगहों पे बयान दिया, तो आपके पास कोई फ़ोन वगैरह या कुछ ऐसे? हाँ, पूरी कोशिश हो रही है, पूरी कोशिश हो रही है। डराने की धमकाने की हिम्मत तो किसी में नहीं पड़ रही है, लेकिन घुमा कर बात कहने की कोशिश हो रही है। हाँ, पर देखिए दिल है कि मानता नहीं।
न हम टूटेंगे न हम झुकेंगे। हम तो राम वाले बेटे हैं, राम के बेटे हैं, लायक बेटे, मान नालायक बेटा मान लीजिए, पर हूँ राम का बेटा। तो आपने बोला ही जय श्री राम बोल के गोली खा ली। गोली खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, मान सही लिया। बात है। हम तैयार हैं, जो भी हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि चंपत राय धनवान हैं, आतंकियों से भी इनका संबंध हो सकता है, AK-47 वालों से भी इनका संबंध हो सकता है। राम शंकर ये काम कर सकते हैं? नहीं, वो बिल्कुल करवा सकते हैं, पर हम तैयार हैं। राम के नाम पर मृत्यु आती है तो उसका स्वागत है सहृदय, पर बोलूँगा सच और बोलूँगा राम के पक्ष में, बोलूँगा धर्म के पक्ष में, कभी भी असत्य का साथी नहीं बनूँगा। गोधूल वेला होने जा रही, मैं मेरे साथ मेरे माता पिता का हाथ पीछे उनका चित्र लगा, उनको साक्षी मान कह रहा हूँ, मैं इन दुष्चरित्र और बेईमान रामधन के लुटेरों के साथ कभी नहीं खड़ा हो सकता हूँ। इनका सदैव विरोध करता रहूँगा। कार्रवाई होना न होना हमारे हाथ में नहीं है, विरोध करना हमारे हाथ में है, वो मैं करता रहूँगा। काका जटायु की तरह मैं इन सभी रावणों से लड़ता रहूँगा। मौत आएगी तो इतिहास के पन्ने में ये बहादुरी भरी मौत दर्ज होगी और मारने वालों के बारे में लिखा जाएगा, ये निश्चरों के वंश के थे, नीच वंश के थे जिन्होंने ये काम किया है। पर मैं दबने वाला नहीं हूँ, डरने वाला नहीं हूँ, सीना तान के खड़ा हूँ। मेरी कोई कमजोरी नहीं है, एक कमजोरी है राम नाम की, वो जपता रहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।